मैं चेतन कुमार A1 स्टडी सेंटर रक्सौल इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यह जानेंगे कि इसकी खोज कब हुई, आखिर इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इसके बारे में तमाम विस्तार से हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। हम यह देखेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में खासकर 12 में पूछे जाते हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं और इस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता, ये तीन वर्ड जो हमने ऊपर लिखा है, इसके बारे में जानते हैं यह है क्या। आखिर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, तो क्यों जानते हैं, आखिर इसका नाम क्यों रखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह कहना चाहेंगे आपको कि जिस सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस सभ्यता का विकास सबसे पहले जो है वह सिंधु नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इस सभ्यता का जो नाम रखा गया वह क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। हम यह जानेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो अब सिंधु नदी के किनारे इसका विकास होने से समझ में आता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? तो हमने यहां लिखा है कि वह सभ्यता जिसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। जिसका विकास किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे हुआ। तो जिस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, उसी सभ्यता को उस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसी में हम आगे इस चीज को क्लियर करने का प्रयास किया है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो रहा था, तो खोज के क्रम में सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा और यहीं पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि खोज के क्रम में सबसे पहले जो पूरा स्थल हमें मिला वह स्थल था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा के नाम पर ही इस संपूर्ण सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बारे में हम और जानने का प्रयास करेंगे। इस सभ्यता का विकास जो है, ऐसे हम जानते हैं कि इस सभ्यता का खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। और हड़प्पा नामक स्थल जो हमने यहाँ नीचे लिखा है, हड़प्पा नामक स्थल, इसका खोज दयाराम सरनी ने किया था। लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत लगभग हमने ये लिखा है कि 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन उस समय जो भारतीय पुरातत्व के जनरल और डायरेक्टर थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक भी माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इस चीज को और इस सभ्यता से जो पूरा अवशेष हमें प्राप्त हुआ था, उसके महत्व को जानने में वह असफल रह गए थे, असमर्थ हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम था। वह भ्रम क्या था? वह यह सोच रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता नहीं हो सकती है। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के विकास सिंधु नदी के किनारे न होकर इसकी शुरुआत गंगा नदी घाटी के किनारे हुआ। और यही कारण था कि वह तमाम वर्षों तक, लगभग लंबे समय तक भारतीय सभ्यता की खोज गंगा नदी के किनारे करना चाहते थे, और यही उनकी असफलता का मुख्य कारण था। लेकिन उनके बाद एक और पुरातत्वविद आते हैं जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक अवशेष के महत्व को समझा और उन्हीं के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में, कब? सन 1921 ईस्वी में खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम सरनी। इनको हम लोग दयाराम सरनी के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा नामक स्थल का खोज करते हैं और
जब वह हड़प्पा नामक स्थल का खोज करते हैं तो वहीं से इसकी खोज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम यह जानेंगे कि यह हड़प्पा जो है वह कहाँ है वर्तमान में उसको, तो हमने यहाँ लिखा है कि यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से हमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कहाँ है, किस नदी के किनारे है, इससे कौन कौन से वस्तु मिले हैं, वो तमाम प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। तो यह तो पता हो गया कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 ईस्वी में। यह किस नदी के किनारे है, तो हम जानेंगे इसके बारे में भी। यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से जो ऐसे तो बहुत सारे वस्तुएं मिले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो आप उसको क्या बताएंगे, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। 6 अन्नागार भी हमें वहां से मिले हैं। एक सिंघी पशु का अवशेष भी हमें कहां से मिला, हड़प्पा से मिला है। इसके अलावे 2 बैरक वाला कमरा का अवशेष भी हमें हड़प्पा से मिला है। तो ये तमाम चीज किससे संबंधित था, हड़प्पा से संबंधित था। और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि इसका खोज कब हुआ, खोजकर्ता कौन थे, किस नदी के किनारे है, या स्वास्तिक का चिन्ह। ये 4 प्रश्न जो है वह तो मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा भी जो चीज हम आपको बताएं तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ये 4 प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसका ऐसे तो देखिए बहुत सारे पुरास्थल वहां से मिले हैं, लेकिन आज के जो हम वीडियो में मात्र 2 ही वहां के पुरास्थल के हम चर्चा करेंगे। एक हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में आपको हम बताएंगे। दूसरा पुरास्थल है आपका मोहनजोदड़ो। आइए हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, मृतकों का टीला। क्या, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से भी हम लोग मोहनजोदड़ो को जानते हैं। अब हम यह देखें कि इसका खोज कब हुआ, तो इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज कब हुआ, 1922 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन थे, राखालदास बनर्जी। इसके खोजकर्ता कौन थे, राखालदास बनर्जी थे। ठीक है, इसके अलावा यह किस नदी के किनारे है, जो महत्वपूर्ण है, यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि जब भी मोहनजोदड़ो का नाम आया तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं, तो मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। इसका खोज कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में हुआ। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो राखालदास बनर्जी थे। यह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। इसके अलावा हमसे यह भी पूछा जाता है कि यह वर्तमान में किस जगह पे अवस्थित है, किस जगह पे स्थित है, तो हम बोलेंगे यह जो है यानी मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। इसके अलावा अब इससे जो ऐसे तो यहाँ से भी हमें बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जो खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको पॉइंट आउट किए हैं और उसको समझेंगे। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नृत्य करते हुए कांस की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप क्या बोलेंगे, नृत्य करती कांस की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशाल धन्नागार यानी धन्नागार का अवशेष कहाँ से मिला, तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है विशाल स्नानागार का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला। कपास का टुकड़ा, ये भी आपसे पूछा जाता है, कपास का टुकड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप बोल सकते हैं कि यह भी मोहनजोदड़ो से है। सीप का पैमाना, ये भी, और घोड़े के अस्तित्व का संकेत हमें कहाँ से मिला, तो यह सब चीज कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला।
खासकर हम यही बताएंगे आपको कि जब मोहनजोदड़ो से आए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने होंगे, जो कि पहला क्वेश्चन कि इसका खोज कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं उसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इसका खोज कब हुआ, बहुत बार पूछा गया है। 1922 ईस्वी में इसकी यानी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, तो राखालदास बनर्जी। यह किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और यह वर्तमान में कहा है, तो सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कानी जिले में है। इस नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो से। विशाल धनागार का अवशेष कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। कपास के टुकड़े का साक्ष्य कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। उम्मीद करते हैं आपको आज का यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट और लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और से बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाएं। और जो भी इसमें कमियां हों उसको भी जरूर लिखें ताकि पुनः हम जब दोबारा आपसे मिलें तो उसमें सुधार करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।